बकरी के ऊपर तो 3 वीडियो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। 3 वीडियो शगनी बकरी मकर राशि के लिए भी दिया हूँ। देखिए, नॉट ओनली धनिष्ठा, मकर राशि का ये जो बकरी का स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, ठीक है। और ये इसका इम्पैक्ट ट्रायंगुलर इफेक्ट रहेगा। एक तो सबसे पहला धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, ठीक है। तो इन तीनों के चक्कर में मकर राशि वाले कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कुंभ लग्न, कुंभ राशि के ऊपर शनि बैठा, ये लोग पिसेंगे। अगर किसी का कुंभ लग्न, कुंभ राशि और यहाँ कुंभ लग्न है और मेष राशि है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेबल रहेगा, ठीक है। ओके, देन ये जो शनि बकरी अवस्था रहेगा तो धनिष्ठा नक्षत्र के विपद नक्षत्र से संपद के और आ रहे हैं, ठीक है। बकरी टाइम पीरियड में ये शनि क्या कर रहे हैं, ये तो विपद नक्षत्र में गए थे तो संपद नक्षत्र में रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इस समय पहला इम्पैक्ट 5, 7, 10 दिन तक तो स्टैग्नेंट रहेंगे, स्तंभित, ठीक है। जब स्तंभित शनि रहता है तो इस समय क्या कहते हैं ना, इसको बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति। उस समय शनि या लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, ये ना करूं या वो करूं। तो ये कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन रहता है सभी के लिए। बहुत सारे लोगों के घर में कोर्ट कचहरी, माली मकदमा को और जमीन जायदाद को, जितना भी शनि के कारकत्व और मंगल का कारकत्व को लेके झगड़ा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप होगा। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र तो मंगल का हो गया और मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि है, तो लिटिगेशनल प्रॉब्लम कुछ किसी किसी के ज़िंदगी में होगा, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट इस समय ये आएगा कि मेंटल टेंशन किसी किसी का डिफरेंट मैटर को लेके बढ़ सकता है। तीसरा ये है कि जिसका अगर जो भी झमेला झंझट झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रोग बीमारी, बकरी होने के बाद कुछ सिम्टम्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। बकरी मीन्स यहाँ पर एक्चुअली कोई ग्रह बकरी नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रकार का ऐसे समझिए कि शनि का पिसना मिहीन होता है, तो आगे जाता है फिर आके बाकी करके फिर पीस के आगे चलता है। हाँ, और जो चीज़ बाकी रह गया था, जिसका जो काम था वो पूरा करेंगे। किसको पैसा देना बाकी था, हड़बड़ी में भाग गए थे, भाई पैसा लो, संपद नक्षत्र में आ रहा हूँ, ठीक है। विपद नक्षत्र में तो अपने लोगों के द्वारा बिना फालतू का तनाव देना या झगड़ा होना या किसी का अननेसेसरी आर्गूमेंट, जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसमें चले जाना। इसमें 2 इफेक्ट रहता है। एक तो जिसके कुंडली में शनि बकरी है, जिसके कुंडली में शनि मार्गी है, जिसके कुंडली में शनि स्टैग्नेंट है, ये तीनों का अलग अलग फल रहेगा। स्टैग्नेंट के टाइम में जो जन्म हुए हैं, स्टैग्नेंट के टाइम में उनका कंडीशन देखिए। जिसका स्टैग्नेंट शनि रहता है ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे काम रुकावट रहते हैं, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। और ऐसे ही जिसका बकरी है, तो बकरी काल में उनके लिए सूटेबल रहता है, मतलब शनि बाबा बकरी वालों को इस समय फल देंगे। फिर जब मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी वालों को फल देंगे। बकरी शनि कुंडली में होने से डबल घर का फल मिलता है, आगे का घर का भी फल मिलेगा, पीछे का भी घर का फल मिलेगा। तो कुछ मकर राशि वालों को हो सकता है थोड़ा सा मतलब मेंटल टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इन समय या अनिद्रा कुछ ज़्यादा बढ़ेगा इस समय। ये जो दिखाई दे रहा है कंडीशन, रात को नींद नहीं होना, पड़े रहना, फिर भी नींद नहीं होना, इस प्रकार के थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट में वो सबका सुधार है, आपका ही नहीं, मकर राशि का सभी का सुधार है। कुछ लोगों का थोड़ा सा सुधार नहीं है, तो कुछ लोगों तो अभी पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, वो 2-3% ज़्यादा नहीं है। तो वो मानसिक लेवल पे ना 7.5 तक सारे ऑफिशियल महादशाओं को ना के बराबर फल मिलता है, ठीक है। और 7.5 खत्म होने के बाद फिर महादशा को शनि बाबा हैंड ओवर कर देते हैं। जो भी जिसका अभी बृहस्पति का महादशा चल रहा है, जिसका शनि का चल रहा है, जिसका राहु का चलेगा, तो शनि बाबा 7.5 साल के लिए ले आते हैं, बुलाया इधर आओ, बहुत हो गया तुम लोग मजा मर लिए, अभी हम ठोकते हैं। और जब 7.5 खत्म होगा तो फिर महादशानाथ को पावर अटॉर्नी हैंड ओवर हो जाएगा। नहीं, सुधार देखिए, शनि का महादशा आ रहा है, मतलब चल रहा है, और इस समय शनि द्वितीय में है, तो द्वितीय का फल कर रहा है कि नहीं।
और उसके बाद शनि चले जाएंगे तृतीय में। तो शनि महादशा में शनि तृतीय का फल देने के लिए तो बाध्य है ना, ठीक है। तो उसमें बुरा फल तो तीसरा का नहीं होता है, ठीक है। तीसरा को तो धन लक्ष्मी योग कहा गया। हाँ, शनि कहीं भी बैठे वो तो अपना गुण धर्म स्वभाव दिखाएंगे, दंडाधीश हैं, पापग्रह हैं, दुख। हाँ नहीं, देखिए एक ही लॉ है शनि महादशा में। शनि बोलते हैं कि अपने हाथ से करो, ठीक है, पसीना बहाओ, और जो भी रेमेडी हो, जो भी कुछ है, या जो भी आपका ज़िंदगी में आप अगर बढ़ना चाहते हो, आपको खुद को करना सिखाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दो, ठीक है। तो ये जब तक आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने बलबूते पे खड़ा होना है और दूसरे के दया में या दूसरे के सहायता में या दूसरे नौकर चाकर या कोई और का सहायता से या और कहीं के सहारे से मुझे नहीं खड़ा होना है, ये जिस दिन समझ में आ गया, शनि छोड़ो कि आपको छोड़ा बल्कि समझ में आ गया। अब शनि आपको दंड नहीं दे सकता क्योंकि आप तो उसके नीचे लेवल पे आ गए, ठीक है। तो ये इसका शनि महादशा का जनरल रिजल्ट है। कहीं भी बैठा रहे, कोई भी शनि खराब नहीं है, निर्भर करता है कि आपका कर्म खराब मत करो, ठीक है। कर्म खराब कर दिया तो शनि को मारने का मौका मिलता है। शनि तब तक आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा जब तक आप अपने कर्म खराब नहीं कर रहे हो, ठीक है। कल एक बहुत बढ़िया कुंडली में देख रहा था, यूएसए का था, तो मतलब उसका कुंडली है ना, मैं सीधा बोला 100 करोड़ का कुंडली है, लेकिन 100 करोड़ का कुंडली है, भीख मांग रहा है। तो वो आदमी पोल्ट्री फार्म कर रहा था, अंडा बेच रहा था, गाय मांस बेच रहा था, और कुछ इस प्रकार का जो भी दारू वगैरह पी रहा था। तो मैं बोला देख, हाँ, तो फिर शनि नॉट एक्सेप्ट करेगा, इसको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कर्म के लिए उसका कुंडली खराब हो गया, मतलब उसका दशा खराब हो गया। और अगर आपका कर्म सही है तो एकदम चिंता नहीं करना है, चलेगा, धड़ल्ले से गाड़ी चलेगा, एकदम राजयोग के साथ लेके जाते हैं शनि बाबा।